गुड मॉर्निंग बच्चों मैं डिम्पल कटारिया आपको यहाँ पर 10वीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक नंबर 6 करा रही हूँ और यह आपका व्रत पर आधारित है जिसमें हम संबंधित पद और प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, एक ही तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी तक स्थित हो, ठीक है, एक व्रत कहलाता है। तो बच्चों देखो, आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक वृत्त है। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। अगर अब हम देखें तो इसमें हमने ये कहा गया है एक स्थिर बिंदु, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल एक स्थिर बिंदु लेंगे। तो इस स्थिर बिंदु से अगर हम चाहे यहाँ पर लें, चाहे यहाँ पे ले, चाहे यहाँ पे ले, सभी जगह दूरी बिल्कुल बराबर होगी। तो इस प्रकार की जो आकृति है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाएगी। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, स्थिर बिंदु जो है उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं और जो स्थिर दूरी है उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब ये जो बिंदु है जो हमने बिल्कुल बीचों बीच लिया है, इसे हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र। तो इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद हम जो दूरी ले रहे हैं, चाहे हम यहाँ से यहाँ तक ओ ए ले रहे हैं, चाहे ओ बी या फिर ओ सी ले रहे हैं, वो हमारे लिए कहलाएगी इस वृत्त की त्रिज्या। और जो त्रिज्या होगी हम उसे स्मॉल आर से यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला क्या हो जाता है, रेखाखंड। यानी कि जो त्रिज्या है वो एक तरीके से किस किस को मिला रहा है, केंद्र को और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को। ठीक है बच्चों, अब इस पर आधारित कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण परिभाषाएं और हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि चाप, वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को हम चाप कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, एक बिंदु ये लिया है और एक बिंदु इन्होंने ये लिया है। इन दोनों के बीच का भाग यहाँ पे ये जो लाल रंग से दिखाया गया है, ये दो बिंदुओं के बीच का भाग है, इसे आप कहेंगे चाप। ठीक है, और वृत्त के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वो क्या कहलाएगा, वृत्त की जीवा। तो बच्चों अब आप बनाएंगे वृत्त की जीवा। ठीक है, तो वृत्त की जीवा आपकी क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अब जैसे ये चाप है तो यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को भी अगर ऐसे मिला दोगे तो ये भी आपकी वृत्त की क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ऐसे ही ये ए भी क्या है, वृत्त की जीवा है। ठीक है, और अगर ये जीवा मान लीजिए वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र से गुजर जाए तो वो आपके लिए कहलाएगी उसका व्यास। ठीक है, तो जैसे अब आप यहाँ पे भी देख रहे थे, अगर ऐसे मैं ये एक लाइन यहाँ पे एक रेखाखंड पूरा खींच दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इसको नाम दूँ मैं पी बी, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद त्रिज्यीय खंड, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के बीच के क्षेत्र को। देखो बच्चों, जैसे ये चाप था ऐसे ही ये भी, हम यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, एक चाप है। ठीक है, तो ये चाप है और ये एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो ये जो हमारे पास आकृति बनती है, जो यहाँ पर पीले रंग से दिखाई गई है, इसे आप क्या कहेंगे, त्रिज्यीय खंड कहेंगे। और उसके बाद वृत्तखंड, जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को। अब देखो, ये चाप था आपका और ये जीवा थी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र, जैसे यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र। तो बच्चों ये आपके लिए कहलाएगा क्या, वृत्तखंड। ठीक है, अब कुछ प्रमेय हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, उनको हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये देखिए, वृत्त की बराबर जीवाएं जो है वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये वृत्त की ए बी जीवा है, ये पी क्यू जीवा है। अगर आप इनको केंद्र से मिलाओगे तो एक इस बिंदु से मिलाओगे, एक यहाँ से, और एक ऐसे, और एक ऐसे, तो ये जो यहाँ पे कोण बनाएंगी बच्चों, ये कोण हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, अगर आपकी जीवाएं बराबर है तो ये कोण बराबर होंगे, और अगर कोण बराबर है, ठीक है, अगर कोण बराबर है तो जीवाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक वृत्त के केंद्र से, ठीक है, ये वृत्त है, इसका केंद्र है ओ, जीवा पर ये आपके दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है ये क्या है, जीवा है। ठीक है, इस जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि समान दो भागों में बांटता है। अगर मैं यहाँ पर इसको डी नाम दूँ तो ए डी का जो मान है वो डी बी के बराबर है। ठीक है, समद्विभाजित, समान दो भाग। और अगर उल्टा हो, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला जो इन दोनों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, मतलब एक रेखा खींची, जो रेखाखंड यहाँ पे इन दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, तो वो रेखाखंड कैसा होगा, लंब होगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब तीसरा कॉन्सेप्ट कि यदि एक वृत्त है या फिर एक से ज़्यादा वृत्त है, ठीक है, और उनकी बराबर जीवाएँ हैं,
ठीक है, और वो भी कैसी हैं, केंद्र से समान दूरी पर। देखो बच्चों, एक तो जीवा यहाँ पे ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर वृत्त पे आप एक काम कीजिए, एक वृत्त बनाइए यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसे एक वृत्त बनाइए और उस वृत्त पे आप क्या कीजिए, आप बराबर जो है बिल्कुल बराबर नाप कर, जैसे मान लीजिए ये इतनी नाप के ये बराबर बनाइए, ठीक है, बिल्कुल बराबर नाप के बनाइए। और फिर वृत्त के केंद्र से आप नाप कर देखो कि भाई वैसे तो वो लंबवत होंगी केंद्र से जीवा पर जो आप डालेंगे वो क्या होगा, उसका लंब होगा, है ना। तो आप बिल्कुल नाप के देखना, नाप के जब आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है, ठीक है, जैसे OP और ये OQ, तो बच्चों ये आपकी बिल्कुल बराबर होगी, OP बराबर होगी OQ के, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, एक चाप के द्वारा, जैसे ये आपने यहाँ पे एक चाप ले लिया, कौन सा, AB, दो बिंदु है यहाँ पे A और B, दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो पॉइंट होता है वृत्त पर वो क्या कहलाता है, चाप। मतलब पॉइंट का मतलब ये हो गया बच्चों, दो बिंदुओं को मिलाने वाली यहाँ पे जो वक्रीय रेखा है ये क्या है, चाप, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, वृत्त के केंद्र पे कोण बना रही है, ये वाला, ठीक है, ये, और वृत्त के शेष भाग पे कोण बना रही है ये वाला। तो कौन सा बड़ा कोण है, नीचे वाला कोण बड़ा है ना, जो केंद्र पे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो केंद्र पे कोण बन रहा है ये आपके शीर्ष भाग के किसी अन्य शीर्ष भाग जो वृत्त पर स्थित है उस पर बने हुए कोण का दुगना होता है, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अर्धवृत्त में जो भी कोण बनेगा, ठीक है बच्चों, अर्धवृत्त में जो भी कोण बनेगा, जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त है और ये आपने आधा कर दिया और आधे वृत्त में ऐसे ही यहाँ से आपने यहाँ पे कोई कोण बना दिया, तो बच्चों ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, अब हम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म, देखो बच्चों सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने। तो जैसे ये B है, B के सामने कौन सा, D, ऐसे ही इसके सामने ये वाला कोण, एक के सामने C। अगर इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ रहे हैं और इनका योग 180 आ रहा है तो वो चतुर्भुज चक्रीय होगा, ठीक है। और अगर चतुर्भुज चक्रीय होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों, चक्रीय का मतलब ये हुआ कि जितने भी बिंदु है चतुर्भुज के ABCD सारे के सारे कहाँ पे होने चाहिए, इस वृत्त के शीर्ष पर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट, एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण बनते हैं सब बराबर होते हैं। देखो बच्चों, आपने ये पूरा वृत्त यहाँ पे बना हुआ है और ये बीच में एक रेखाखंड खींचा हुआ है, ठीक है। ये रेखाखंड आपके लिए क्या है, यहाँ पे जीवा है, ठीक है। अब जीवा के इस तरफ का हिस्सा ये क्या है, वृत्तखंड है ना बच्चों। भाई ये आपका जीवा का और जो चाप के बीच में बनता है वो वृत्तखंड। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि बेटा चाप तो दूसरा भी है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो एक चाप है और ये इसके लिए जीवा है, तो इसका मतलब ये दूसरा वृत्तखंड है, ठीक है। तो इसी दूसरे वृत्तखंड में, मतलब एक ही वृत्तखंड में ये कोण बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है जी और एक ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो बच्चों जितने भी कोण बनेंगे, अगर मैं इसको A नाम दूँ, इसको B नाम दूँ, तो ये हमेशा कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कुछ प्रश्न है, उन्हें आपको प्रयास करना है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। बच्चों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि जो वृत्त के दो बिंदुओं को आपस में मिलाती है और वो केंद्र से गुजर जाएगी तो सबसे बड़ी हो जाएगी, तो वो हमारे लिए क्या होगी, व्यास होगी, ठीक है। जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र, देखो बच्चों अगर वो जीवा है और हम ये कह दें कि भैया ये आपका चाप है और ये जीवा है, तो ये क्षेत्र अभी अभी बताया था, ये आपके लिए क्या कहलाएगा, यहाँ पे वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारे लिए कहलाएगा वृत्तखंड, ठीक है। अगला प्रश्न, त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड आपको ध्यान होगा कि जैसे कि ये मेरे पास अगर वृत्त है तो इस वृत्त में एक तो चाप और दो त्रिज्या है ना, तो चाप के दोनों सिरों को, ये भाई चाप हो गया, इसके दोनों सिरे हो गए कि ये चाप हो गया, ये इसके दोनों सिरे हो गए, ये केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं, और किस किस के बीच में होता है, ये भैया ये चाप है, तो इसका मतलब केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य का क्षेत्र है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न, दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है और AB बराबर है AC। चलो बच्चों देखो, यहाँ पे हम बच्चों देख पा रहे हैं कि BOC जो है वो वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो ये आपके पास वृत्त का व्यास है और अब आप देख रहे हो कि अर्धवृत्त बन रहा है और अर्धवृत्त में ये जो कोण बनता है ये कैसा होता है, समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है।
और अब आपसे कहा है कि ए बी भुजा जो है वो ए सी के बराबर है। तो बच्चों जब भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब जीवाएं ये जो बराबर हैं, तो ये समान कोण बनाएंगी। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण बी का मान कोण सी के कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई कोण ए, ये तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, 90 डिग्री का कोण हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि ये आपका अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक है बच्चों, ये आपका अर्धवृत्त में बना कोण है। अब अगर ये 90 डिग्री का हो गया है और चूंकि हमें बोला हुआ है कि ए बी भुजा बराबर है ए सी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो सामने वाले कोण हैं वो भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब चूंकि आपके पास जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण ए आपका 90 डिग्री का है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप कोण सी की जगह भी कोण बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोण बी और कोण बी को आप जोड़ेंगे तो वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, और 180 डिग्री तो यहाँ पे है ही, और 90 डिग्री इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा माइनस में। तो आपके पास कोण बी का दुगना बराबर है किसके, 90 डिग्री के। तो कोण बी का मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री बटे में 2, यानी कि 45 डिग्री के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण बी और कोण सी दोनों ही कितने हो गए हैं, 45 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद इसमें अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि सर्वांग समवृत्त जो हैं उनकी जीवाएं ए बी और सी डी पर केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। सर्वांग समवृत्त की त्रिज्या, इसका मतलब है कि आप ना ये देखिए 2 यहाँ पे वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों वृत्त हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे के कैसे हैं, सर्वांग सम है, यानी कि इनकी त्रिज्याएं यहाँ पे कैसी हैं, समान है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है कि ये 2 जीवाएं हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीवाएं बना देते हैं। ओके, तो एक आपने ये जीवा ले ली है, यहाँ पे ये लीजिए, और ऐसे ही आपने एक जीवा और ले लिया, बिल्कुल बराबर है। ये ए, ये बी, इसको नाम दिया सी, और ये डी। अब ये क्या कर रही हैं, केंद्र पर जो है वो कोण बना रही हैं। ठीक है, और वो भी बराबर कोण बन रहा है, दोनों जो बनाएंगे कोण बिल्कुल बराबर होगा। इसको ओ और इसको भी ओ, यानी कि कोण ए ओ बी का मान बराबर है कोण सी ओ डी के। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहते हैं कि तो अब आप इन दोनों भुजाओं के बीच में बताओ। अब जो देखो आपने कह दिया कि जो कोण है वो दोनों बराबर है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, तो अपने आप ए बी भी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। तो ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद छठा प्रश्न, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएं हैं। ठीक है बच्चों, ए बी और सी डी। अब क्या कहते हैं कि कोण ए ओ बी जो है वो आपका 80 डिग्री है, तो कोण सी ओ डी आपको बताना है। अब आप देखो यहाँ पे ये वाला जो त्रिभुज डायग्राम जो दिया हुआ है ना, इसको देखो, ये दोनों बराबर जीवाएं हैं, ये आपकी सी डी है, ये आपकी ए बी है। कोण ए ओ बी आपको दिया हुआ है 80 डिग्री के। ठीक है ना, कोण ए ओ बी 80 डिग्री है और सी ओ डी का आपसे मान पूछा है। तो बच्चों कोण सी ओ डी का मान भी कितना होगा, ये भी उतना ही होगा जितना वो है, क्योंकि भुजाएं कैसी हैं, बराबर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चूँकि ए बी बराबर है सी डी, इसका मतलब कोण ए ओ बी इसका मान भी कोण सी ओ डी के कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, और इसके बराबर हो गया तो 80 डिग्री होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।